बेईमानी कर रहा है इलेक्शन कमीशन, बेईमान है इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर, बेईमानी कर रहे हैं। जिस मशीन के ऊपर सील लगी होनी थी, एक पिंक स्लिप लगी होनी चाहिए थी, जिसपे इलेक्शन पॉलिटिकल पार्टीज के सिग्नेचर होने चाहिए थे, उसके साथ क्या खिलवाड़ हो रहा है? कहां गई वो पिंक स्लिप्स, कहां गई वो सील्स, कहां गई वो सब चीजें? ये सरासर धोखाधड़ी है। इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर्स बेईमान हैं, चोरी कर रहे हैं, वोटों की चोरी कर रहे हैं। चुनाव आयोग पूरी तरीके से बेईमानी करने पे उतरा हुआ है। चुनाव आयोग के ऑफिसर्स बेईमानी कर रहे हैं आरएसएस और बीजेपी को फायदा पहुंचाने के। ईवीएम पे भरोसा नहीं है जनता को, हम पहली बार नहीं कह रहे, देश की जनता को ईवीएम पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। तो इसीलिए ब्रिंग बैक बैलेट पेपर ही देश के आम नागरिकों का नारा है। हम पेपर बैलेट वापस लाए बगैर चैन की सांस नहीं लेंगे। ये सब हम आपको ये दिखा रहे हैं कि ये जो 10,000 लोग एक साथ बैठ के मशीनों के साथ खेल रहे थे, खिलवाड़ कर रहे थे, जो कि पूरी तरीके से गैरकानूनी बताया गया है इन सारे मैनुअल्स में, इस किताब में। मोबाइल फोन्स भी इनके पास थे और जिसका जहां मर्जी आ रहा था वो ये मशीनें उठा के ले जा रहा था। मगर हम आपको ये दिखा रहे हैं कि ये जो सुप्रीम कोर्ट को इलेक्शन कमीशन ने धोखा दिया था, एक तरीके से धोखाधड़ी की थी सुप्रीम कोर्ट से, झूठ बोला था, गलत एफिडेविट फाइल किया था, उसकी बुनियाद पे जजमेंट आई। आप खुद ही देख सकते हैं कि ये सेंट्रल ऑब्जर्वर के सामने हो रहा है सब। जो यहाँ से इलेक्शन कमीशन के एक अधिकारी जाते हैं, सीनियर आईएएस ऑफिसर, ये सब उनके सामने हो रहा है और उन्होंने कोई रिपोर्ट कुछ नहीं लिखा। और एक बात मैं आपको और बता दूं, इन सभी घटनाओं के साथ साथ हम चिट्ठियां लिख रहे थे इलेक्शन कमीशन को कि ये हो रहा है, आप कृपया इसके लिए कार्रवाई करें कुछ। तो एक भी चिट्ठी का जवाब तक नहीं दिया इलेक्शन कमीशन, एक भी चिट्ठी का। तो इससे क्या साबित होता है कि ये इलेक्शन कमीशन की निगलेक्ट नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब ये लापरवाही से नहीं हो रहा है, मिली भगत से, आप सही कह रहे हैं, मिली भगत से प्लान करके आरएसएस और बीजेपी को मदद करने के लिए इलेक्शन कमीशन ये करवा रहा है। अब क्या मशीनों की सेफ्टी रह गई, मैं आप लोगों से पूछता हूं और जनता को मैं दिखा रहा हूं इसलिए कि जीरो क्रेडिबिलिटी है। बेईमानी कर रहा है इलेक्शन कमीशन, बेईमान है इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर्स, ये हम स्पेसिफिकली बता रहे हैं। अब दूसरा केस अब फाइल होगा जो इस प्रीमाइस पे होगा कि इलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल्स बेईमान हैं, बेईमानी कर रहे हैं, जो आज तक कभी फाइल नहीं हो। अब आप देखिए मशीन का एक खिलौना है ये। जिस मशीन के ऊपर सील लगी होनी थी, एक पिंक स्लिप लगी होनी चाहिए थी, जिसपे इलेक्शन पॉलिटिकल पार्टीज के सिग्नेचर होने चाहिए थे, उसके साथ क्या खिलवाड़ हो रहा है? कहां गई वो पिंक स्लिप्स, कहां गई वो सील्स, कहां गई वो सब चीजें? और ये हम इलेक्शन कमीशन को बार बार बता रहे हैं और वो कोई ध्यान नहीं दे रहे। अगली चीज है, चलिए ये तो मशीनें पोलिंग पार्टीज ले गई, अब वोट हो गए। एक चीज महत्वपूर्ण होती है, जब वोटिंग हो गई तो शाम को 5 बजे और 6 बजे जब वोटिंग हर हालत में खत्म हो जाती है, तो सारी मशीनों को सील करना पोलिंग ऑफिसर्स की जिम्मेदारी होती है और एक रिपोर्ट बनाना 17C। एक और महत्वपूर्ण बात है ना, जो वोटर्स के नंबर्स ही नहीं पता लग रहे इलेक्शन कमीशन को, ये सरासर धोखाधड़ी है। चुनाव आयोग की इस कानून के तहत जिम्मेदारी होती है तो वोटर लिस्ट में आखिरी चेंजेस जो होंगे ना, वो लास्ट डे ऑफ नॉमिनेशन हो सकते हैं। तो चुनाव आयोग को इलेक्शन डिक्लेयर होने से पहले ये पता होता है कि किस कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितने एग्जैक्ट कितने वोटर्स हैं, वो नंबर पता होता है। वो आज तक नहीं दे रहा है चुनाव आयोग। ये है उसकी बेईमानी का दूसरा सबसे बड़ा सबूत। और इलेक्शन वाले दिन शाम को मैंडेटरी है, ये 17C का एक फॉर्म होता है जो पोलिंग बूथ पे भरा जाना चाहिए सभी पोलिंग ऑफिसर्स द्वारा इलेक्शन कमीशन में, और उसमें यह पता लग जाता है कि उस बूथ में कितने वोट पोल्ड हुए, कितने वोट इनवैलिड हुए। ये बात उसी दिन शाम को पता लग जाती है और आज तक इलेक्शन कमीशन ने वो एग्जैक्ट नंबर्स नहीं बताए हैं। ये तीसरा सबूत है इलेक्शन कमीशन की बेईमानी का। इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर्स बेईमान हैं, चोरी कर रहे हैं, वोटों की चोरी कर रहे हैं, ये तीसरा सबूत है। अब हम आपको दिखाते हैं कि ये जो काम पोलिंग स्टेशंस में होना चाहिए था ना, वो सारी खुली मशीनें लेके कहां आ गए? जहां पे ये मशीनें डिपॉजिट करनी हो। ये है उस 19 तारीख की, जिस दिन पोलिंग का दिन है, उस रात का वाकया, जब एक बार फिर वही 10,000 लोग या उनसे अलग 10,000 लोग, सारों के हाथ में मोबाइल, गैजेट, सब कुछ है, वो देख लीजिए। और इलेक्शन के ऑब्जर्वर्स, रिटर्निंग ऑफिसर्स, चुनाव आयोग के सारे ऑफिसर्स, पुलिस के ऑब्जर्वर, सब यहां मौजूद थे जब ये काम हो रहा था।
किसी को कोई तकलीफ नहीं हुई। ये चौथा बड़ा सबूत है कि चुनाव आयोग पूरी तरीके से बेईमानी करने पे उतरा हुआ है। चुनाव आयोग के ऑफिसर्स बेईमानी कर रहे हैं आरएसएस और बीजेपी को फायदा पहुंचाने। और पांचवा सबसे बड़ा सबूत ये कि आज जब मैं पब्लिक डोमेन में सारी वीडियोस डाल रहा हूं, चुनाव आयोग आज भी, आज के बाद भी अपने किसी अधिकारी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेगा, ऐसा मैं अंदाजा लगा रहा हूं। अगर वो ईमानदार होंगे तो मेरे ख्याल से आज रात को इन सब के खिलाफ एफआईआर खुद इलेक्शन कमीशन दर्ज करा देगा। और अगर नहीं कराते तो हमारा ये मानना कि इलेक्शन कमीशन हाईएस्ट लेवल से ये सब काम 543 की 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में करा रहा है। सुप्रीम कोर्ट को झूठ बोल दिया सारा, सुप्रीम कोर्ट को धोखाधड़ी करके ये जजमेंट एक तरीके से पास कराई गई है, धोखा देके सुप्रीम कोर्ट के जजेस को। और इसके खिलाफ हम लोग एक्शन लेंगे। जैसे हमने ये गजट नोटिफिकेशन प्राप्त किया ना, जो देश में किसी के पास नहीं है, वैसे ही हम बाकी सारे भी सबूत प्राप्त करेंगे। कल हमने एक और पिटीशन लगा रखी है इलेक्शन कमीशन में कि जितनी भी ये वीडियोग्राफी है, हमने तो ये 10% या 5% की है ना, 100% वीडियोग्राफी कराने की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की होती है। कल हमारी दिल्ली हाई कोर्ट में वो पिटीशन भी सुनवाई पे आ रही है। हमें उम्मीद है कि ये सारी प्रिजर्व करने की भी आदेश हाई कोर्ट कर देगा, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा पूरे देश के सामने कि इलेक्शन कमीशन ने क्या बेईमानी की है, कर रहे हैं, और 543 की 543 सीटों पे करते रहेंगे। इसीलिए मैं आज फिर आप लोगों के माध्यम से आई एम रिक्वेस्टिंग ऑल द पॉलिटिकल पार्टी वंस अगेन दैट 11 तारीख को हम सभी सहयोगियों के साथ 4 बजे पटियाला हाउस गेट नंबर 4 से मार्च करेंगे इलेक्शन कमीशन के पास। और आप लोगों को हमने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं ये मेमोरेंडम, उनको देंगे जिसमें साफ साफ ये बातें लिखी हुई हैं। ये वाला मेमोरेंडम जो हमने आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया, ये इलेक्शन कमीशन को हम देंगे कि अगर आप ईमानदार हो तो ये सब सबूत जो हमने आपको दे रखे हैं ऑलरेडी, उसके ऊपर एक्शन लो। अगर आप नहीं लेते एक्शन तो इसका मतलब साफ है कि आप बेईमानी में शामिल हो। बीजेपी के साथ इस गवर्नमेंट में नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के साथ मिलकर आप ये बेईमानी करा रहे हो। इसके लिए हम ये मार्च करेंगे 11 तारीख को, यानी कि परसों सैटरडे 4 बजे पटियाला हाउस गेट नंबर 4 से। तो आप लोगों से गुजारिश है कि उस दिन भी आए। और ये आंदोलन जो हम कर रहे हैं ब्रिंग बैक बैलेट पेपर, उसका एक और महत्वपूर्ण हिस्सा ये भी है कि हम एक सिग्नेचर कैंपेन करा रहे हैं, उसमें भी हमारा सहयोग करें। ये सिग्नेचर कैंपेन जो है कि पेपर बैलेट वापस लाओ, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, ये भी हमने कॉपीज आपको दे दी हैं। ये हमारे वेबसाइट पे भी हैं और मेरे महमूद प्राचा के ट्विटर हैंडल पे भी इसकी ऑनलाइन लिंक भी मौजूद है। तो ये इसमें पार्टिसिपेट करें। ये बात कि ईवीएम पे भरोसा नहीं है जनता को, हम पहली बार नहीं कह रहे। देश की जनता को ईवीएम पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। और उसकी मिसाल इस तरह की पैम्फलेट्स या ये पब्लिक डोमेन में जो लाखों की संख्या में बांटे गए बड़े बड़े संगठनों द्वारा, जिनकी मास बेस है, जैसे एक एग्जांपल मैं दे ही रहा हूँ, भारत की क्रांतिकारी मजदूर पार्टी जो है, जो एक भगत सिंह जन अधिकार यात्रा के तहत एक विशेष अभियान चला रही हैं महिलाओं के हकों के लिए, और जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर की लेबर है उनके लिए बहुत बड़ा आंदोलन चला रहे हैं देश में। उन लोगों की तरफ से ये ईवीएम के लिए एक पैम्फलेट निकाला गया है। तो ये आवाज़ देश की जनता की, गरीबों की, मजदूरों की, महिलाओं की है। हमारे साथ ये जो लोग बैठे हैं, जो उत्तर प्रदेश में हरित प्रदेश जिसको कहा जाता है, पश्चिम प्रदेश, ये जो लोग बैठे हैं ये इनकी आवाज़ है। हमारे साथ ये एम्बेसडर साहब बैठे हैं, दूसरे लोग बैठे हैं, और देश की सारी जनता जिसने बड़े बड़े प्रोटेस्ट किए पूरे देश में, वो सब ये है। उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन ये बोलता है कि देश की जनता हमारे साथ है, सबको ये प्रोसीजर पता है। मैं फिर ये बात आपके सामने चैलेंज करके बोल रहा हूँ, एक आदमी इस देश में या पूरी दुनिया में ऐसा ला दें जिसको ये प्रोसीजर पता हो, सिर्फ इम्प्लीमेंट करने की तो बात ही दूर है। सुपर कंप्यूटर्स चाहिए होंगे कई सारे, इन सारे प्रोविजंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए, तभी जाके ईवीएम की मशीन सुरक्षित हो सकती है। देश में नहीं, दुनिया में एक भी आदमी ऐसा नहीं होगा जो इसके प्रोसीजर को समझ सके।
मैं भी 50% समझ सकता हूं और मैं चैलेंज कर रहा हूं सारे इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों को कि वो मुझसे बैठ के डिबेट कर ले। अगर वो मुझसे ज्यादा इन मशीनों के बारे में बता पाएंगे तो कम से कम मैं पूरे देश से हाथ जोड़ के माफी मांगूंगा, लेकिन मुझे भी 50% तक पता है, उससे ज्यादा मुझे भी नहीं पता। तो 4 बजे 4 नंबर गेट पटियाला हाउस कोर्ट, हमें 11 तारीख को सैटरडे को आना है सबको। अब मैं गुजारिश करूंगा कि हमारे साथ जो अशोक शर्मा जी हैं वो भी आपको 2 शब्द बोले इस बारे में, क्योंकि इस बारे में अभी एक और बड़ा, पहली बार इलेक्शन कमीशन ने अब नाटक कहने का मेरा मन कर रहा है, मैं कहूंगा नहीं, मन मेरा नाटक कहने का ही कर रहा है। 23 कंट्री से, जिसमें शायद ऑस्ट्रेलिया एक कंट्री ऐसी है जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस काफी हद तक कर रही है, दूसरी शायद बांग्लादेश है। बांग्लादेश में कैसे चुनाव हुए आप सब लोग जानते ही हैं, ऑपोजिशन ने बाइकआउट किया है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश भी वो पेपर बैलेट से चुनाव कराते हैं। ये आरएसएस और बीजेपी झूठ बोलती है कि ऑस्ट्रेलिया में ईवीएम से चुनाव होते हैं। इस दुनिया में सिर्फ 4 देश ऐसे हैं, भारत, दूसरा ये वेनेजुएला, ब्राजील, और एक देश और है भूटान। ये 4 देश ऐसे हैं जो ईवीएम से पूरे देश के चुनाव कराते हैं, एक यही 4 देश। और हमारे देश में भी सिर्फ पार्लियामेंट के और असेंबली के चुनाव ईवीएम से होते हैं, बाकी कोई चुनाव ईवीएम से नहीं होता। तो इसीलिए ब्रिंग बैक बैलेट पेपर ही देश के आम नागरिकों का नारा है। हम पेपर बैलेट वापस लाए बगैर चैन की सांस नहीं लेंगे। ये मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन का भी एक संकल्प है और पूरे देश की जनता का भी यही संकल्प है। आप सभी लोगों से गुजारिश है कि इस झूठे चुनाव को रद्द कराने के लिए सभी कैंडिडेट से मैं गुजारिश कर रहा हूं कि वो इस तरह के सबूत जुटाएं अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज में, और हम सब लोग अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज में ये पिटीशंस डालें जिससे ये चुनाव दोबारा हो सके पेपर बैलेट से, क्योंकि पेपर बैलेट से चुनाव ही लीगल है, सुरक्षित हैं, सस्ते हैं, सेफ हैं, सुरक्षित हैं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।